बिहार राजनीति का गढ़ है जहां पर हमेशा राजनीतिक सक्रियता बनी रहती है। बिहार की राजनीति पूरे देश के लिए एक उदाहरण, एक मिसाल बन करके उभरती है। अगर बीजेपी की देखें तो बीजेपी पूरे देश में जोड़ तोड़ की राजनीति करने के लिए जानी जाती है और राजनीतिक शहमत के लिए भी जानी जाती है, लेकिन वही बीजेपी बिहार में आकर के पंगु बन जाती है। राजनीतिक रूप से हम बात कर रहे हैं। ऐसे में आपको याद होगा कि वीआईपी पार्टी, जो विकासशील इंसान पार्टी है, वह किस प्रकार से 2020 में जो विधानसभा चुनाव होने वाले थे उससे पहले महागठबंधन में शामिल थी। तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का दंभ भर रही थी, लेकिन जब महागठबंधन का संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था उस दौरान मुकेश सहनी बीच से उठे और पीठ में खंजर घोंपने का आरोप लगाया तेजस्वी यादव पर और वहीं से अपने समर्थकों के साथ महागठबंधन से अलग हो गए। जिसके बाद अमित शाह से वार्ता हुई और अमित शाह से वार्ता के बाद वे एनडीए का हिस्सा बन गए और एनडीए के साथ उन्होंने 2020 का विधानसभा चुनाव लड़ा, सफलता भी पाई। आपको बता दें कि वीआईपी से 4 विधायक जो हैं जीत करके सदन में पहुंचे, जिसके बाद मुकेश सहनी के तेवर में बड़ा बदलाव हुआ था। आपको बता दें कि मुकेश सहनी जी उत्तर प्रदेश का चुनाव भी लड़ा उन्होंने 2022 में, लेकिन इसके बाद हमने ये देखा कि बीजेपी के विरोध में जाकर के उन्होंने चुनाव लड़ा था उत्तर प्रदेश में, जिसका सीधा असर बिहार की राजनीति पर पड़ा। बिहार में एक उपचुनाव भी हुए और उस उपचुनाव में जहां बेबी कुमारी को बोचा विधानसभा से आपको बता दें कि बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया, वहीं मुकेश सहनी जी की पार्टी ने, वीआईपी ने अपने प्रत्याशी के रूप में गीता कुमारी को जो है टिकट दे दिया था, जिसके बाद तनातनी और भी बढ़ी। जिसके बाद बीजेपी ने एक बड़ा गेम खेलते हुए आपको बता दें कि मुकेश सहनी जी की पार्टी वीआईपी के जो तीनों विधायक थे, राजू सिंह, स्वर्णा सिंह और मिश्री लाल यादव जी को अपने खेमे में शामिल करा लिया, यानी कि अपने दल में शामिल करा लिया। जिसके बाद मुकेश सहनी जी की भी कालांतर में उनका जो मंत्री पद था, बिहार सरकार के पशुपालन विभाग के जो मंत्री थे, वो पद भी छीन लिया गया था। ऐसे में मुकेश सहनी जी का पॉलिटिकल कैरियर ख़त्म करने की एक बड़ी साजिश बीजेपी ने रची थी। ऐसे में आपको बता दें कि मुकेश सहनी जी इन तमाम बातों से तो आहत ही थे, क्योंकि एक राजनीति में जो एक बड़ा अचीवमेंट उन्होंने प्राप्त किया था उसे कहीं ना कहीं एक झटके में बीजेपी ने अपने सहमत के खेल से ख़त्म करने की कोशिश की। लेकिन अब आपको बता दें कि अब पासा मुकेश सहनी जी के हाथ में है। उनके पास किसी भी दल के विरोध में न बोलने के लिए कोई भी सर्कुलर नहीं है, कोई भी नोटिफिकेशन नहीं है, यानी कि अब वे किसी भी दल के विरोध में, पक्ष में बोल सकते हैं। ऐसे में अगर आपको बता दें कि अब बिहार सहित पूरे देश में अग्निपथ योजना को लेकर के जो है विरोध प्रदर्शन जारी है। ऐसे में जब बिहार बंद बुलाया गया था विपक्षी दलों के द्वारा, यानी कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के साथ साथ और भी जो वाम दल हैं उनके द्वारा और पप्पू यादव जी की पार्टी के द्वारा के साथ साथ कई ऐसे मोर्चे थे जिसके द्वारा बिहार बंद का ऐलान किया गया था, विपक्षी दल उसमें शामिल थे, तो कहीं ना कहीं जदयू इस पूरे प्रकरण में शांत रह करके मौन जो है सहमति दे दी थी। लेकिन वीआईपी पार्टी के जो प्रमुख हैं मुकेश सहनी जी, उन्होंने अपनी पार्टी की ओर से इस बंद का समर्थन किया था, यानी कि बीजेपी के विरोध में जाकर के उन्होंने जो है आपको बता दें कि बंद का समर्थन किया था, बीजेपी का उन्होंने विरोध कर दिया इस मुद्दे पर। और ऐसे में अग्निपथ स्कीम को लेकर के भी उन्होंने केंद्र सरकार को जम करके घेरा है। मुकेश सहनी जी ने स्पष्ट लफ्जों में कहा है कि अग्निपथ स्कीम से जो है पूरा देश बर्बाद हो रहा है, देश खोखला हो रहा है। ऐसे में केंद्र सरकार जो अड़ियल रवैया अपनाई हुई है उससे उन्हें बाज आना चाहिए, यानी कि मुकेश सहनी जी अब खुले तेवर में दिख रहे हैं और मुकेश सहनी जी बीजेपी पर पूरा निशाना साध रहे हैं। कहीं ना कहीं मुकेश सहनी ने बदला लेना शुरू कर दिया है बीजेपी से। और ऐसे में अब ये देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी जहां पूरे बिहार में एनडीए में भले ही है, लेकिन अलग थलग पड़ते जा रही है। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा भी जो है उसने भी बंद का समर्थन किया था। नीतीश कुमार जी तो मौन समर्थन में थे, चुपचाप साइलेंट हो गए थे। और ऐसे में वीआईपी जो है वो भी समर्थन दे दी थी विपक्षी दलों के बंद को। तो ऐसे में अब ये देखना दिलचस्प होगा कि अकेले जो अलग थलग पड़ी हुई है भाजपा बिहार में, उस पर क्या कुछ निकल करके सामने आता है। जुड़े रहिए आप पब्लिक पोल न्यूज़ के साथ, जो भी अपडेट होगा हम आपसे शीघ्र ही साझा